अजवाइन जो होती है वह कफ और वात दोष को कम करने वाली होती है हमारे शरीर में, और पित्त दोष को बढ़ाने वाली होती है। तो जिन भी लोगों को कफ और वात से होने वाली बीमारियां होती हैं वो लोग अजवाइन का सेवन कर सकते हैं, और जिनको पित्तज विकार होते हैं या पित्त से संबंधी प्रॉब्लम होती है, पेट संबंधी, तेजाब संबंधी, स्किन प्रॉब्लम्स, उनको इसका सेवन नहीं करना चाहिए। आप सभी को नमस्कार, मैं डॉक्टर देवेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस हेल्थ एंड फिटनेस से जुड़े चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अजवाइन के बारे में, और अजवाइन के क्या फायदे हैं, क्या उसके गुण हैं और किन बीमारियों में उसका उपयोग करना चाहिए। इससे जुड़ी मतलब सारी जानकारी ओवरऑल जो शास्त्रों में, वेदों में, आयुर्वेद में बताई गई है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग यह जानिए, अजवाइन को संस्कृत भाषा में अजमोदा नाम से जाना जाता है। अजमोदा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अज प्लस मोदा। अज का अर्थ होता है बकरा और मोद को बोला जाता है गंध के लिए। तो दोस्तों, बकरे जैसी गंध जिसके अंदर से आए उसे अजमोदा कहा जाता है, इसलिए उसका नाम अजमोदा पड़ा संस्कृत की भाषा में और वेदों में। और जो बंगाली भाषा है उसमें इसको रांधुनी नाम से जानते हैं, और गुजराती और हिंदी भाषा में इसको अजमोद नाम से ही बोला जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके स्वरूप के बारे में। तो इसका जो पौधा होता है वो शुभ की कैटेगरी में आता है, और 1 से 3 फीट के करीब लगभग होता है। और इसकी जो खेती है समस्त भारत में की जाती है, पर सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में और पंजाब, उत्तर प्रदेश इत्यादि में की जाती है, इन जगहों पर। तो दोस्तों, अब बात करते हैं शास्त्रों में, वेदों में जो अजवाइन के गुण बताए गए हैं उनके बारे में, कि क्या क्या उसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है अजवाइन के अंदर। तो दोस्तों, उसमें सबसे पहले आप लोग यह जानिए, गुण जो होते हैं अजवाइन के अंदर वो रुक्ष होता है, तीक्ष्ण और लघु, ये 3 गुण पाए जाते हैं। लघु मतलब हल्का और शरीर में हल्कापन लाने वाला, रुक्ष मतलब शरीर के अंदर ड्राइनेस लाने वाला, और तीक्ष्ण गुण स्रोतों को खोलने वाला और तीक्ष्णता से काम करने वाला। और अब बात करते हैं उसके टेस्ट के बारे में, कि उसका टेस्ट कैसा होता है। तो टेस्ट में यह है, थोड़ी कड़वी कड़वी टाइप होती है, मतलब कटु रसात्मक और तिक्त रसात्मक होती है। तो कटु जो होता है थोड़ा चरचरा टाइप होता है, ये रहता है। तो जब हम इसका सेवन करते हैं, जैसे जीभ पे अगर अजवाइन को आप लोग चबाओगे तो सुन्नपना सा आप महसूस करोगे, जैसा मिर्च खाने के बाद होता है चरचरापन, ऐसा ही नम्बनेस सी आप टंग में महसूस करेंगे। इसलिए इसका टेस्ट जो होता है कटु होता है। अब बात करते हैं इसके विपाक के बारे में, कि जब इसका डाइजेशन हो जाता है, डाइजेशन होने के बाद शरीर पर क्या प्रभाव डालती है। तो विपाक, जब इसका पचन हो जाता है, पचन होने के बाद जो रस धातु बनती है शरीर के अंदर, डाइजेस्टिव जूसेस, वो कटु नेचर के होते हैं, मतलब कड़वे कड़वे टाइप के होते हैं, ये रहता है। और इसके जो तासीर है, अजवाइन की शास्त्रों में जो तासीर बताई गई है, लोग बाग जैसे आम भाषा में बोलते हैं, आयुर्वेद में उसे वीर्य नाम से जाना जाता है। तो इसकी जो तासीर है वह उष्ण है, मतलब इसका सेवन करने के बाद यह शरीर में गर्मी को प्रदान करती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आगे हम इसके उपयोग के बारे में, कि क्या क्या इसके हम इंटरनल एक्सटर्नल यूजेस उपयोग में ला सकते हैं होम रेमेडीज के तौर पे। तो दोस्तों, अजवाइन जो होती है हमारे शरीर में त्रिदोषों पर क्या काम करती है। अजवाइन जो होती है वह कफ और वात दोष को कम करने वाली होती है हमारे शरीर में, और पित्त दोष को बढ़ाने वाली होती है। तो जिन भी लोगों को कफ और वात से होने वाली बीमारियां होती हैं वो लोग अजवाइन का सेवन कर सकते हैं, और जिनको पित्तज विकार होते हैं या पित्त से संबंधी प्रॉब्लम होती है, पेट संबंधी, तेजाब संबंधी, स्किन प्रॉब्लम्स, उनको इसका सेवन नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद शास्त्र में चरक संहिता में आचार्य चरक ने इसकी गणना अजवाइन की वेदना स्थापक द्रव्य, मतलब दर्द निवारक जो औषधियां होती है, उस ग्रुप में इसकी क्लासिफिकेशन की है। साथ ही जो हाजमा करने वाली औषधियां हैं उनमें अजवाइन को काउंट किया गया है आयुर्वेद के शास्त्रों में। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग यह जानिए लोकल एप्लीकेशन पर इसके क्या प्रभाव रहते हैं और यह क्या फायदा करती है। तो किसी भी जगह पर अगर हम इसकी लोकल एप्लीकेशन करते हैं, अजवाइन के जो बीज होते हैं इनका पेस्ट बना के या पाउडर करके उसका अगर हम लेप लगाते हैं,
तो वह पेन किलर का काम करता है। मतलब शरीर में पेन अगर कहीं पर भी है, मस्कुलर पेन है या जॉइंट्स में पेन है, जैसे अर्थराइटिस होता है या फिर मस्कुलर किसी को टीयर हुआ है या कोई चोट लगी है, तो उस जगह पे अगर छिला हुआ नहीं है, ब्लड वगैरह रिलीज नहीं हुआ है, गुम चोट है, तो उस जगह पे हम इसका लेप लगा सकते हैं। तो वहां पर यह पेन को कम करने का, सूजन को कम करने का काम करती है। अब बात करते हैं पाचन संस्थान पर इसके क्या क्या फायदे हैं। तो दोस्तों पाचन संस्थान पर यह विधा ही है। मतलब अगर किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, अगर वो इसका सेवन कर लेता है तो उसका पित्त बढ़ जाएगा, पेट में तेजाब की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो उनको इसका सेवन नहीं करना चाहिए जिनको पेट में पित्तज प्रॉब्लम्स है। और जिनको वो इसका उपयोग कर सकते हैं जिनकी पाचक अग्नि कम है, जिनको भूख कम लगती है, पेट में भारीपन रहता है, अफारा जैसा महसूस रहता है और जिनकी गैस पास अच्छे से नहीं होती, वो इसका सेवन कर सकते हैं। उनके लिए काफी अच्छी रहती है। और जिनको पेट में दर्द भी महसूस होता है वो भी इसका सेवन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आप लोग जानिए हृदय पर यह क्या काम करती है। तो दोस्तों यह हृदय पर उत्तेजक होने के कारण हृदय की गति को बढ़ाने में सहायक है। और अगर किसी का हार्ट कमजोर है या बीपी लो की प्रॉब्लम रहती है या उनको घबराहट, बेचैनी या थकावट सी महसूस रहती है, मतलब पल्स रेट जिनका कम रहता है, वो इसका सेवन कर सकते हैं, उनके लिए ये अच्छी होती है। दोस्तों अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या फायदा करेगी अजवाइन। अजवाइन हमारे शरीर में कफ दोष को कम करने वाली होती है। मतलब जो कफ धातु होती है, शरीर में कफ बन रहा होता है फेफड़ों में अत्यधिक मात्रा में, उसको कम मात्रा में बनाने में मतलब कम करने में मदद करती है कफग्न। और किसी को अगर बहुत ज्यादा खांसी हो रही हो या अस्थमा की प्रॉब्लम हो या फिर हिक्का हो, बार बार उसको हिचकियां आ रही हो, उस कंडीशन में इसका चूर्ण ले सकते हैं अजवाइन का पाउडर। वो आप 1 से 2 ग्राम की मात्रा में गुनगुने पानी के साथ, तो उसमें यह काफी फायदा करता है। अब बात करते हैं यूरिनरी सिस्टम पर यह क्या लाभ करती है। तो दोस्तों जिनको पथरी की प्रॉब्लम होती है और किडनी में या फिर यूरिनरी ब्लैडर में जैसे निकल रही होती है पथरी या यूरेटर में फंसी हुई होती है, तो वहां पे स्पाज्मोडिक पेन होता है लोगों को, तो जो अजवाइन होती है एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग की तरह काम करती है। अगर हम इसका काढ़ा बना के या ग्रीन टी बना के पीते हैं तो यह उसमें काफी लाभ करती है। यह मूत्र का प्रवर्तन करवाने वाली होती है, मतलब पेशाब को अच्छे से क्लियर करवाती है, स्पाज्मोडिक पेन को रिड्यूस करती है। तो पथरी की प्रॉब्लम हो या यूरिन रिटेंशन हो, किसी का पेशाब नहीं उतर रहा हो, उस कंडीशन में यह काफी ज्यादा फायदेमंद है। अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर यह क्या काम करती है। तो दोस्तों रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ज्यादातर इसका उपयोग महिलाओं की बीमारियों में ही किया जाता है। जिन महिलाओं को देर से मेंसेस आते हैं या फिर पेनफुल मेंसेस आते हैं, दर्द के साथ मेंसेस आते हैं, वो इसका सेवन कर सकती हैं पाउडर के रूप में भी या ग्रीन टी बनाकर भी, इस तरीके से। साथ ही यह आर्तव का प्रवर्तन करवाने वाली होती है और जो हमारे गर्भाशय की जो मसल्स होती है उनको स्टिमुलेट करती है। शरीर में सेक्सुअल पावर को भी बढ़ाने वाली होती है। और इसकी जो डोज रहती है पाउडर की, अगर आप पाउडर लेना चाहेंगे तो 1 से 3 ग्राम की मात्रा में आप पाउडर इसका सेवन कर सकते हैं। और अगर आप इसकी ग्रीन टी बनाकर पीना चाहते हैं तो आधी चम्मच के करीब अजवाइन को 1 गिलास पानी में बॉईल करें और 1 गिलास का जब 1/4 रह जाए तो उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के आप लोग सेवन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई और भी समस्या है साथ में, तो अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से, आपके नियर बाय जो भी हैं उनसे आप कंसल्ट करें या आप हमें भी कॉल करके बात कर सकते हैं ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।